नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए, ये विज्ञान जो सीरीज़ शुरू की हुई है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, तो उस विज्ञान सीरीज़ का ये अगला वीडियो है। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 से शुरुआत होगी इसकी। गामा किरणें होती हैं तो उदासीन होती हैं गामा किरणें जो हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? रेडियो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यूरेनियम 235 जो है वो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। CaCO3 गोज टू CaO प्लस CO2 है एक अवघटनीय अभिक्रिया। इस तरीके के प्रश्न जो है अमूमन यूपीपीसीएस परीक्षा में नहीं आते हैं, पर फिर भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है H2S प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl प्लस S क्रिया में Cl2 का अपचयन हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीतल धातुओं का मिश्रण है, तो क्या है? कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण है पीतल। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने में प्रयुक्त गैसें हैं, हाइड्रोक्लोरीन। अगला प्रश्न। धोबी कपड़ों पर पहचान चिन्ह लगाता है, किससे लगाता है? सिल्वर नाइट्रेट से पहचान चिन्ह लगाता है। अगला प्रश्न। परमाणु भट्टी में मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है, तो न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में। अगला प्रश्न। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, तो कौन सी धातु है? पारा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में कोयले की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है, तो लिग्नाइट भूरा कोयला। अगला प्रश्न। अस्थियों में पाए जाने वाला फास्फोरस का यौगिक है, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं। धातु जो शीघ्रता से वाष्पित हो जाती है, पारा है। अगला प्रश्न। बरसाती बनाने में जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम रेशा है, नायलॉन। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कृत्रिम रेशा कौन सा है? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। जापान के नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराए गए परमाणु बम में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्रयुक्त हुआ था? यूरेनियम। यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव तत्व है वो प्रयुक्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। रंगीन गैस है, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो रंगीन गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली किरणें हैं, कौन सी किरणें हैं? गामा किरणें होती हैं सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है, तो जर्मन सिल्वर जो है वो तांबा, जिंक और निकल धातुओं का मिश्रण है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपीपीसीएस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, जिंक और निकल धातु का। अगला प्रश्न। पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की। ये अभी आ चुका था थोड़ी देर पहले। अगला प्रश्न देखते हैं। कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है, तो तांबा और टिन की। तांबे और टिन की जो मिश्र धातु बनती है वो कांसा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये कई बार आए हुए क्वेश्चन है। अगर एक बार आया हो तो समझ में आता है कि चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, धोखे से पूछ लिया होगा आयोग ने, लेकिन ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न। टाँका लगाने में प्रयुक्त मिश्र धातु किन दो धातुओं से बनी होती है, तो टिन व सीसा से बनी होती है। अगला प्रश्न। स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयुक्त धातुएं हैं, कौन सी हैं? क्रोमियम, लोहा व निकल। स्टेनलेस स्टील बनाने में कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती हैं? क्रोमियम, लोहा व निकल। अगला प्रश्न। कांच के निर्माण में प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है, तो कांच का जो निर्माण होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ कौन सा है? सिलिका। अगला प्रश्न। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है मधुमक्खी के जहर में। अगला प्रश्न। द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG
में प्रमुख रूप से गैस होती है, कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है प्रमुख रूप से। अगला प्रश्न, गोबर गैस का मुख्य अवयव है, तो क्या है गोबर गैस का मुख्य अवयव? मीथेन। मीथेन जो है वो गोबर गैस का मुख्य अवयव है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गन मेटल में कौन कौन सी धातुएं मिश्रित की जाती हैं? तो तांबा, टिन व जिंक। तो ये भी क्वेश्चन जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गन मेटल में कौन सी धातुएं मिश्रित की जाती हैं? तांबा, टिन व जिंक। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक खनन किस कोयले का होता है? तो बिटुमिनस जो कोयला है उसका सर्वाधिक खनन होता है विश्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है। अगला प्रश्न, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त खनिज हैं? तो क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है वो सबसे अधिक पाए जाते हैं प्रकृति के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा, ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो कुंडली से मतलब जो स्प्रिंग होती है हीटर में जो गर्म होती है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो नाइक्रोम की बनी होती है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तत्व है कार्बन। सर्वाधिक तत्व है कार्बन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारी मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है ग्रेफाइट। शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट को भारी मशीनों के अंतर्गत। अगला प्रश्न, विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है? आर्गन गैस है। अगला प्रश्न, कठोर जल में कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ है अपमार्जक। कठोर जल में जो कपड़े धोने हेतु उपयुक्त पदार्थ है वो कौन सा है? अपमार्जक। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है, तो किससे किया जाता है? लेटेक्स से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त धातु है, तो कौन सी धातु है जो स्टोरेज बैटरियों में प्रयुक्त होती है? सीसा। अगला प्रश्न, अलोहा धातु है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट या अगला प्रश्न, सर्वाधिक विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो है वो सर्वाधिक विषैली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम होते हैं, तो क्या होते हैं रासायनिक दृष्टि से एंजाइम? प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की रेडियम की खोज। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी के खोज करता है हेनरी बैक्यूरेल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² का सूत्र दिया था, मतलब ये किसका फॉर्मूला है या किसने दिया है? ये आइंस्टीन ने दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अक्रिय गैसों में से वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आर्गन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है वायु में, अक्रिय गैसों में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हीरा एक शुद्ध कार्बन है, यह होता है कुचालक होता है, मतलब विद्युत का कुचालक होता है। आज का और इस विज्ञान सीरीज़ का आज का अंतिम प्रश्न, कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? वो है हीरा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल UPSC UPPSC टॉपर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद।